तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए MPSI 2026 यानी कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। कंप्यूटर के टॉप 150 प्रश्नों की सुपर मैराथन। जैसा कि आपको पता है सक्सेस जंक्शन हमेशा अपनी सुपर मैराथन्स के लिए जाना जाता है। कल हम आपके लिए सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र की सुपर मैराथन लेकर के आए थे। टॉप 200 प्रश्नों को कल हमने कवर किया था और आज हम कंप्यूटर की सुपर मैराथन लेकर के आ गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है पहली बार प्री मेंस कराया जा रहा है। इसमें आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा, विश्लेषणात्मक क्षमता मिलेगी, इतिहास मिलेगा, MPGK मिलेगा। लगभग 10 सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन सब की हम सुपर मैराथन धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी सुपर मैराथन टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने उस मित्र तक, उस दोस्त तक जो MPSI का एग्जाम देने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पार्ट बाय पार्ट अपन चलेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पहले उनको कवर कर लेंगे, फिर एक और मैराथन लेकर के आएंगे जहां पर 150 और प्रश्न करा करके आपके पूरे कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। सबसे पहले आता है कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ये किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन एक शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करना है तो जिन लोगों ने नोट्स लिया है MPSI का, उनको थ्योरी के नोट्स में आपको कंप्यूटर के कंप्लीट थ्योरी नोट्स दिए गए हैं। उसमें कुछ MCQ भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आप थ्योरी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं ना। चलिए, कैसे नोट्स लेना वो आगे आपको बता देंगे। अगला है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज महोदय को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपके MP पटवारी में पूछा गया था 2 से 3 बार। तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। छात्रावास अधीक्षक की बड़ी भर्ती आने वाली, पता है आपको, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन ये किसने तैयार किया था? तो जॉन वॉन न्यूमैन महोदय ने आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा था? वो था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपने अभी देखा था MP पुलिस कांस्टेबल, MP आबकारी में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आए थे। लगभग 85 से 90% प्रश्न सीधे सीधे अपने सुपर नोट्स से आए थे। उसी तरह से इस बार MPSI की भर्ती में भी अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न छपे हुए मिलेंगे। समय कम बचा हुआ है, मात्र 199 रुपए में आपको ये सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में ये जो हम वीडियो करा रहे हैं इसकी PDF भी उन लोगों को मिलेगी जो लोग ये नोट्स परचेज करेंगे। ठीक है, तो मात्र 199 रुपए में MPSI भर्ती के सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें छात्रावास अधीक्षक में 3-4 सब्जेक्ट नए होंगे, जैसे कि प्रशासनिक अभियोक्ता हो गया, कंप्यूटर हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, GK GS हो गया। तो एक छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपए में आपको ये दोनों नोट्स, 500 क्या 350, 350 रुपए में आपको ये दोनों नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल जो भी नोट्स आपको लेना है, कैसे परचेज करना है, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी पर आपको अगर MPSI के नोट्स चाहिए तो इस पर मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। नीचे लिख देना है MPSI और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स MPSI के सेंड कर दी जाएंगे। अगर आपको छात्रावास अधीक्षक की नोट्स चाहिए तो इसी QR पर 199 का पेमेंट करके और नीचे लिख देंगे छात्रावास अधीक्षक नोट्स, आपको तुरंत छात्रावास अधीक्षक के कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। दोनों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग नोट्स लेते हैं केवल उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में शामिल किया जाता है, जहां पर आपको आगे के सारे प्रैक्टिस सेट और सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप फोनपे नंबर से पेमेंट करना चाहते हैं, फोनपे पर करना चाहते हैं, इसी पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमें फोनपे नंबर दे दीजिए, तो फोनपे नंबर आपको मिल जाएगा। वहां पर पेमेंट करके भी स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6 देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था ENIAC, ठीक है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। अगला, कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो क्षमता इसकी सीमित होती है, असीमित क्षमताओं वाला नहीं है कि भैया तुम इससे कोई ऐसी चीज़ बना दो जो अदृश्य हो जाए। तो इसकी भी क्षमताएं सीमित हैं, भगवान नहीं है, ठीक है ना। सीमित क्षमताओं का होता है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे कि ABCD लिखी हुई है, ठीक है, ABCD है। अब ये डेटा है, अब इस डेटा को एक तर्कपूर्ण शब्द बना दीजिए, जैसे कि ATUL बना दिया, तो ये किसी का नाम हो गया, यानी हमारा नाम हो गया। तो अब ये क्या हुआ? अब इसको हम, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे, क्योंकि डेटा तो बिखरा हुआ पड़ा था, इसको एक साथ कंपाइल करके हमने एक तर्कपूर्ण शब्द बना दिया। इसी प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा संकलन, यानी कि जो भी डेटा उसको दिया जाता है उसको इकट्ठा करना, उसका संचयन करना और संसाधन करना, उसको एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में प्रोवाइड कराना, ठीक है। अगला, CPU का फुल फॉर्म क्या है? ये तो 101% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, इस पर स्टार लगा लीजिए। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए देख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये कंप्यूटर का माइंड होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहते हैं? तो CPU को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, 150 प्रश्न करने हैं ना। सूचनाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो सूचनाओं के समूह को हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो अगर कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को आप प्रवेश करा रहे हैं उसको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम आउटपुट। जैसे कि आपने कोई भी ABCD मान लीजिए कंप्यूटर में डाला, उससे कहा कि इस ABCD से इस 26 अक्षरों से मिला करके हमको 25 मीनिंगफुल वर्ड दे दीजिए। तो 25 मीनिंगफुल वर्ड जो हमको मिलेंगे, तो आपने इनपुट दिया ABCD, जो 25 मीनिंगफुल वर्ड मिले उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं। GIGO, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के विकास की बात कर लेते हैं। पहले पार्ट पार्ट कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में सबको मिला करके लगभग 50 प्रश्न विविध के कवर कर लेंगे। तो पूरा अपना जो फंडामेंटल वाला जो बेसिक होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में बात करते हैं, तो दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो ये था अबेकस। ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। अबेकस जो है वो दुनिया का पहला गणना यंत्र था। अगला, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो जैसे कि आपको देखने को समझ में ही आ रहा भाई, पास्कलाइन उन्होंने अपने नाम पर ही रखा होगा। तो ब्लेज पास्कल महोदय ने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग होता है। ये पूछा जाता है आपसे, एक तो पहली पीढ़ी वाला और एक तीसरी पीढ़ी वाला, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, तीसरी पीढ़ी में IC चिप्स था। IC चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो JS किल्बी महोदय, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, JS किल्बी महोदय के द्वारा IC चिप्स का निर्माण किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित है? तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और आजकल आपका जो एग्जाम करा रहा है ESB, तो जो प्रश्न होते हैं ना, क्वेश्चन बैंक जो होती है वो AI के द्वारा ही तैयार की जाती है, ठीक है ना। ऐसा बोला गया है, SSC भी अब AI के द्वारा ही अपने क्वेश्चंस को तैयार कर रही है। तो आपके लिए भी जो हम प्रश्न लेकर के आते हैं, जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, वो AI की मदद से ही तैयार करते हैं, जिससे कि हूबहू AI वाले प्रश्न आपको मिल सके, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न वही टकराए, सेम टू सेम, जैसा AI वहाँ बना रहा है वैसा AI वाले प्रश्न आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में, हमारी मैराथन्स में मिलेंगे आपको। आगे देखिए, IC चिप ये किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया है? एडम ऑसबॉर्न महोदय ने लैपटॉप का आविष्कार किया। पर्सनल कंप्यूटर PC ये किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पर, कैलकुलेशन पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर।
अब आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की कार्य पद्धति यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म पर बात करते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है, ये क्रम कई बार पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं, फिर डाटा प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है। ABCD आपने इनपुट कराया, आपने कहा 25 नाम लिख करके दीजिए, वो प्रोसेस करेगा, फिर आपको 25 नाम लिख करके देगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है IPO ध्यान रखना, IPO, ठीक है ना। शेयर मार्केट में IPO आता है ना, तो IPO ध्यान रखना। कभी कभी इसका उल्टा कर देते हैं, आउटपुट को पहले कर दिया, इनपुट को बीच में कर दिया, तो ऐसे आपको देंगे, लेकिन आपको IPO ध्यान रखना है। ALU इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, लॉजिक यूनिट होता है, ध्यान रखना। गणितीय और तार्किक गणना ये कहाँ पर होती हैं? तो जो गणितीय तार्किक गणनाएं होती हैं ये आपको ALU में देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल कौन बिठाता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हो गए? ALU हो गया, CU हो गया और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU महोदय जो होते हैं, CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करते हैं। BIOS का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, BIOS का फुल फॉर्म। अगला है कंप्यूटर बूटिंग का क्या अर्थ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना ही कंप्यूटर बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को हम हर्ट्ज में मापते हैं, और जिसका साइन होता है MHz, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज, GHz। ये दोनों साइन आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शंस साइकिल के चरण क्या हैं? तो इंस्ट्रक्शंस साइकिल के चरण हैं फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट और स्टोर। ये इंस्ट्रक्शंस साइकिल्स के चरण होते हैं। आगे बढ़िए, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। फिर सबको मिला करके जो प्रश्न होंगे वो लास्ट में हम 50 प्रश्न विविध के ले लेंगे, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन की होती हैं। ऊपर आपने देखा होगा F1 से लेकर के F12 तक जो की होती हैं उन्हें हम फंक्शंस की कहते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड हो गया। अब आपका तो माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। कभी कभी आप लोग केवल इनपुट डिवाइस ध्यान रखते हैं, उसमें दे दिया पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। आप कह रहे भैया इनपुट डिवाइस तो पता था, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो ध्यान रखना, माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि एक एरो का निशान रहता है, जहाँ जहाँ एरो का निशान जाता है वो माउस के द्वारा ही आप कंट्रोल करते हैं ना। तो ये पॉइंटिंग होता है, दिखाता है भैया हम यहाँ पर हैं, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस को कहते हैं। अगला, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डगलस एंजेल बार्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया था। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका OCR का फुल फॉर्म होता है। अगला, बैंकों में चेक पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, OCR और MICR। तो बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर को हम VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं। प्रिंटर की क्वालिटी ये किस में मापी जाती है? तो DPI में प्रिंटर की क्वालिटी मापते हैं, जिसे हम डॉट्स पर इंच कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर है वो है आपका लेजर प्रिंटर। अगला, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार ये कैसे मापा जाता है? तो ये विकर्णता यानी कि डायगोनल मापते हैं। जैसे कि ये आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो इस तरह से मापते हैं मॉनिटर का आकार, ठीक है। तो ये हम डायगोनली यानी कि विकटता इसको मापा जाता है। अगला, जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मदरबोर्ड क्या है? तो एक सर्किट बोर्ड जिसमें सभी कंपोनेंट जुड़े होते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो साउंड कार्ड का लगा होना आवश्यक होता है, तभी कंप्यूटर में आवाज़ आएगी। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स यानी नक्शे छापने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखते हैं, भैया ये प्रधान पद के लिए खड़े हुए हैं, इनका उम्मीदवार ये हैं, ये सब प्लॉटर की मदद से होता है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर पर। तो निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखो, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में OS लिखते हैं, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होता है। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों ध्यान रखना है। OS क्या होता है? OS होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 61 नंबर, कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है? तो जैसे ही कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करना सबसे पहले शुरू करता है ओएस। वह सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होता है क्या कहलाता है? इसको हम फ्रीवेयर कहते हैं, जो आप फ्री में जो है ले सकते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता है? इसको बग कहते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़िए, सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढ रहे हैं, यानी कमियां ढूंढ रहे हैं, कमजोरियां ढूंढ रहे हैं, इसको हम डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। कंपाइलर क्या है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। असेंबलर क्या होता है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना असेंबलर कहलाता है। अगला, यूनिक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। अगला, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दें कि भैया कौन सा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो वह है ल्यूनिक्स। ल्यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो फोटोशॉप की बात करें तो यह एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। टैली का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए टैली का प्रयोग करते हैं। अगला, अब हम मेमोरी की बात कर लेते हैं, जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उन सब टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? जो मेन मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम और रोम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो जो रैम है ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। स्थायी निर्देश को कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं कहाँ पर होते हैं? यानी ऐसे स्थायी निर्देश जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर आपने चालू किया, उसको पहले से इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, भाई कंप्यूटर चालू होगा, तुमको ये कार्य करना है, इस तरह से डिस्प्ले को लेकर के आना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन होना चाहिए। तो ये सब ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड रहता है। ये लेकिन कहाँ पर फीड रहता है? तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में ये फीड होता है स्थायी निर्देश। आगे बढ़िए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ पर होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी स्थित होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये भी बहुत पूछते हैं। तो जो रजिस्टर है ये सबसे तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। 1024 मेगाबाइट एमबी जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1024 एमबी जो है वो 1 जीबी के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 जीबी वाला डेटा तो कंपनियों ने बंद ही कर दिया है। ठीक है, जो 1 जीबी डेली मिलता था ना, सिस्टम ही खत्म कर दिया। 1.5 जीबी से कम तो मिलेगा ही नहीं। चलिए, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला, सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी का फुल फॉर्म होता है। अब ये बहुत कम इस्तेमाल में लाई जाती है। डीवीडी की भंडारण क्षमता जो है, जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सीडी से कैसी होती है? तो डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी से अधिक होती है। पुराने ज़माने के जो लोग होंगे, पुराने ज़माने का मतलब ये है आज से 15 साल पहले जो लोग होंगे, 10 साल पहले जो लोग होंगे, वो पहले सीडी लेकर के आते थे। सीडी में एक ही मूवी हुआ करती थी। ठीक है, फिर आगे डीवीडी। डीवीडी में क्या था भैया, एक ऐसी डिस्क हुआ करती थी, इसी में 4-5 मूवी हुआ करती थी एक ही सीडी में। बड़े खुश हो जाते थे भैया एक ही सीडी में 4-5 मूवी हैं, एक बार में दिख जाएंगी। ठीक है, तो डीवीडी में क्या होता है? भंडारण क्षमता अधिक होती है। पेन ड्राइव क्या है? एक फ्लैश मेमोरी है, हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। अब पेन ड्राइव का सिस्टम ही अलग हो गया, तुम चाहे जितना भर लो एक पेन ड्राइव में, तुम चाहे जितना भर लो इसमें। ठीक है ना, तो इसमें आप भर भी सकते हो, मिटा भी सकते हो। एक बार तुमने पेन ड्राइव ले लिया तो भाई उसमें भरते रहो, मिटाते रहो, खाली करते रहो, फिर भरते रहो, ये सब काम होता रहता है। तो यह एक फ्लैश मेमोरी होती है, यानी हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी मेमोरी होती है। बिट का क्या कार्य है? तो बिट जो है उसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, और बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0-1 पर कार्य करता है। ठीक है, 0-1 0-1 0-1 ये एक बिट का कहलाता है। यही आपका बिट 0-1 जो है वो बिट कहलाता है। चलिए, 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 बिट के समूह को हम निबल कहते हैं। 0 1 0 0। अब ये क्या हो गया? ये एक निबल हो गया। तो 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं। ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 25 जीबी से 50 जीबी तक ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जिसे सीपीयू रैम की तरह उपयोग करता है, ये वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता होती है। इसको पहले चलाते थे जब मॉनिटर, मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो इस तरह से आया करता था भैया।
ठीक है, पीछे बड़ा सा ऐसे लगा हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड बड़ा सा लगा रहता था, ठीक है। तो ये तब हम इस्तेमाल करते थे किसका, फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, जो 1.44 MB की होती थी, इसमें ही सब कुछ भर जाता था, फिर इसको खाली भी नहीं कर सकते थे। अब सिस्टम ही अलग हो गया, पेन ड्राइव है, चाहे जितना भरो चाहे जितना खाली करो। लेकिन प्रश्न पूछते हैं कि फ्लॉपी डिस्क की मानक क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB। ई पी रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना, रोम को तो आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। ई पी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है। अगला, अब कंप्यूटर की गति और प्रदर्शन की बात कर लेते हैं भैया, यानी स्पीड और परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति को MIPS यानी कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के द्वारा मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापते हैं, तो सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर की गति MIPS, सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स, ध्यान रखना। 93, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, तो गलत बात है भैया, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, AI से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आपके ऐप टेक ने जितने क्वेश्चन कराए उन सबको लेकर के आ रहे हैं, पुराने पटवारी में जितने क्वेश्चन पूछे वो सब ले आ रहे हैं, CPCT के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइक का बटन होगा, इसको पहले प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो, ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि लगातार आपके लिए हम सुपर मैराथन्स लेकर के आते रहेंगे। चलिए, इसके बाद GK GS करंट अफेयर की सुपर मैराथन आएगी। चलिए भैया, अगला है कंप्यूटर प्रोसेस की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस की गति को बढ़ाने के लिए ओवरक्लॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला, प्रोसेसर की चौड़ाई को किस में मापते हैं, तो प्रोसेसर की चौड़ाई को बिट्स यानी कि 32 बिट या फिर 64 बिट में मापा जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, एक साथ कई कार्यों को करना ही पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क और इंटरनेट पर, बेसिक नेटवर्किंग पर। तो देखो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बहुत पूछा जाता है भाई, 4-5 स्टार लगा लो, ये तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, विंटसर्फ महोदय को इंटरनेट का जनक कहते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली महोदय ने WWW का आविष्कार किया। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म। IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। ब्राउज़र क्या है, चलो भैया शतक पूरा हो गया है, बल्ला उठा दीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये कौन सा बल्ला बना दिया, ये लो भैया बल्ला बना दिया, ठीक है, ब्रिटानिया का। तो ये बल्ला उठा दिया गया भैया, यानी कि 100 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, शतक हो चुका है। अब चलते हैं 101 प्रश्न पर, थोड़ा सा सगुन कर लेते हैं। 101 प्रश्नों का ब्राउज़र क्या है, तो वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर ही ब्राउज़र कहलाता है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक था। कौन सा, मोज़ेक था। अगला, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमिल्सन महोदय ने ईमेल का आविष्कार किया था। भैया एक आध दो कमेंट कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दोगे तो हमको अच्छा लगेगा, है ना। हमारे चेहरे पर इस तरह से मुस्कान देखना तुमको अच्छा नहीं लगता क्या, है ना। तो प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। अभी कल हमने इतनी मेहनत से सिविक्स के 200 प्रश्न कराए हैं, 4-5 कमेंट आए हैं भैया, है ना। जबकि उसमें क्वेश्चन भी पूछा था भैया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन है, उसी का आंसर मिला है। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, लास्ट टाइम पर सुपर मैराथन लेकर के आ रहे हैं, लाते रहिए, ऐसा कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, है ना। तो क्या केवल पढ़ने ही हाथ थे बस, ठीक है ना। अप्रिसिएट किया करो भाई, टीचर को भी अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, मोडेम। मोडेम का क्या कार्य होता है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना ही मोडेम का कार्य होता है, ठीक है, या फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, ये दोनों काम करता है मोडेम। अगला, वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी, ये महत्वपूर्ण है। वायरलेस फिडेलिटी आपके वाईफाई का फुल फॉर्म है। गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, डेली आप लोग प्रयोग करते हैं गूगल, लेकिन किसी को पता नहीं गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। स्पैम क्या होता है, तो स्पैम ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पैम भी आपका। तो अवांछित जो ईमेल होते हैं, जो ईमेल हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, यानी कि कंपनी के ईमेल आ रहे हैं भैया, ये खरीद लो, वो प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। और इसके लिए एक अलग से ही फोल्डर गूगल ने बना रखा है, स्पैम फोल्डर, ठीक है ना। तो इसी फोल्डर में ये सारे प्रचार वाले जो ईमेल होते हैं वो जा करके सेव होते हैं। अगला, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, फायरवॉल एक अनाधिकृत एक्सेस की से सुरक्षा देता है। यानी कि फायरवॉल का क्या कार्य है कि अगर आपके अलावा कोई और उसमें एंट्री लेना चाहता है, इंटर करना चाहता है आपके सिस्टम में, तो फायरवॉल उसको रोकता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है, अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। डोमेन नेम में .com का क्या अर्थ होता है, तो अगर .com लगा दिख रहा है तो यानी ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मिसलेनियस कर लेते हैं, विविध कर लेते हैं। 40 ऐसे प्रश्न हैं जो इन सब में से लगातार पूछे जाते हैं, एक साथ में उनको कवर कर लेते हैं। अभी पार्ट में कवर किया, अब मिसलेनियस देख लेते हैं। 111, कंप्यूटर का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की वो होती है बिट। 112, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अगला है ASCII, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म होता है। अगला कंट्रोल प्लस सी, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो भैया कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग अंडू करने के लिए। कोई कार्य आपने कर दिया है, जैसे कि हमने ये लाइन खींच दी है, अब इसको मिटाना है, तो या तो इरेज कर दो या फिर कंट्रोल के साथ में जेड दबा दो। कंट्रोल के साथ में जेड दबाओ तो अपने आप मिट जाएगी, ठीक है। तो अंडू करने के लिए कोई कार्य तुमने किया है, उसको दोबारा वैसा कर देने के लिए अंडू करते हैं और कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में F7 की का प्रयोग क्यों होता है? तो वर्तनी जांच, स्पेलिंग चेकिंग के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। F7 की का प्रयोग पूछ लेते हैं। F7 का प्रयोग स्पेल चेक करने के लिए किया जाता है, वर्तनी जांच के लिए करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक विनाशकारी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में अगर एंट्री कर जाए तो अपनी प्रतिलिपि बनाता चला जाता है और अपने मतलब आपने अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो उसके कई सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देने लगेंगे, तो ये कार्य करता है कंप्यूटर वायरस। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। क्रीपर जो है वो पहला कंप्यूटर वायरस था। अगला देखिए, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जो है इसका जनक एलन ट्यूरिंग महोदय को कहते हैं। देखो, क्रीपर जो है पहला वायरस था और रीपर जो है वो पहला एंटीवायरस था, ये भी ध्यान रखना है, और दोनों को एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। देखो, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला, कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन, ये किसके लिए उपयोगी है? तो वैज्ञानिक कार्यों के लिए कंप्यूटर की फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये कॉमर्शियल के लिए होता है, ठीक है, यानी व्यवसाय में कोबोल भाषा का प्रयोग होता है। C++ क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है C++। जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गोसलिंग महोदय के द्वारा जावा का आविष्कार किया गया था। एल्गोरिदम क्या होता है? तो किसी समस्या को हल करने का जो चरणबद्ध तरीका होता है, यानी आपने कहा कि भैया ABCD हमने 26 तक तुमको दे दी है, 20 शब्द हमको चाहिए, बना करके दीजिए, तो आपने एल्गोरिदम उसके अंदर सेट कर रखा है। वो पहले ABCD को पढ़ेगा, फिर 20 शब्द ढूंढेगा कि APPLE, इसको मिला करके आप लिखेंगे, तो एक पूरी चरणबद्ध जो प्रोसेस होती है, लास्ट में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 129, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो DBMS का फुल फॉर्म ही होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगला, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना ही कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स को क्या कहते हैं? इनको हम आइकन कहते हैं। आगे बढ़िए, टास्क बार, ये कहाँ पर स्थित होता है? तो स्क्रीन के जस्ट नीचे, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है जो आपको नीचे ऐसे पूरा टेलीग्राम का चिन्ह बना है, गूगल का बना है, इसी को हम डैश मतलब कि वो कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर पर बंद करना है तो इसको हम शट डाउन कहते हैं। रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, ये तीनों की अगर आप एक साथ में दबा देंगे तो कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस X से हम कट कर सकते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस P के साथ में प्रिंट कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस S दबा देंगे तो फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ये पूरी शॉर्टकट की पूछी जाती है कि भैया कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, अंडू करने की क्या है, सेव करने की क्या है, पेस्ट करने की क्या है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला, हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की दबानी पड़ती है? तो F1 फंक्शन की जो है सबसे पहले जो फंक्शन की होती है वो हेल्प करने के लिए होती है, मदद करने के लिए होती है, मदद करने के लिए हम इसको दबाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला है 139, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 140, कंप्यूटर नेटवर्क पे नोड क्या क्या कार्य है? तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई भी उपकरण नोड कहलाता है। ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो ये रेडियो तरंगों पर आधारित है।
अगला 142 देखिए, वेबसाइट के लिए मुख्य पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर की डंप मेमोरी क्या है? तो रैम का जो कंटेंट डिस्क पर कॉपी करना ही कंप्यूटर की डंप मेमोरी कहलाता है। यूपीएस का क्या कार्य है? तो पावर कट के समय बैकअप देना यूपीएस का कार्य होता है, छोटा सा इन्वर्टर टाइप का होता है। पिक्सल क्या है? तो तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा पिक्सल कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? तो किसी उपकरण के अंदर लगा हुआ कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं कि भैया 15 मिनट के लिए सेट कर दो, 10 मिनट के लिए सेट कर दो, तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। ओएस की लेयर जो हार्डवेयर से बात करती है क्या कहलाती है? कर्नेल कहलाती है। बाइनरी फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? बाइनरी फाइलों का एक्सटेंशन .exe या फिर .bin होता है। 149, एक्सेल सीट में कॉलम और रो के मिलान को क्या कहते हैं? तो कॉलम और रो के मिलान को हम सेल कहते हैं। इस तरह से जो कॉलम और रो का जहाँ पर मिलान होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए करता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो ये जहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उस पूरे टॉपिक को हमने एक साथ में कवर कर लिया है, मोस्ट 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, ठीक है। अब भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों तक, सारे टेलीग्राम ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस पर व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप कंप्यूटर पूरा पढ़ेंगे, कंप्यूटर के नोट्स पूरे पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा समय उसमें लगेगा नहीं। मुश्किल से आप अगर 4 घंटा पढ़ते हैं तो पूरा कंप्यूटर का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार में कंप्यूटर पूरा नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट की हम आपको पीडीएफ भेज ही देंगे। जो लोग नोट्स लेंगे उनके पास में ये सारी पीडीएफ जाती रहेंगी, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो 199 रुपए में आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज करके प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी लानी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।